वेलकम बैक टू माय चैनल एनसीईआरटी फुली सॉल्व विद शैली। तो आज हम करने जा रहे हैं क्लास 4th का हिंदी का चैप्टर नंबर 10 पार्ट 10 थप रोटी थप दाल। तो इसमें एक नाटक दर्शा रहे हैं ये जैसे आपके सामने एक नाटक की बात हो रही है, जो बच्चे स्टेज पे नाटक कर रहे हैं। तो इस नाटक में क्या बताया गया है कि जैसे पर्दा खुलता है, जो बच्चे होते हैं कुछ खेल रहे होते हैं वहाँ पे तो सारे बच्चे वहाँ पे हल्ला मचा रहे होते हैं, हंस खेल रहे होते हैं, बड़े शोर मचा रहे होते हैं। इतने में जो मुन्नी होती है वो अपने घर से भागते हुए आती है और नीना को बुलाती है। और नीना क्या करती है, नीना खेल छोड़ के सारे एक किनारे पे आ जाती है। पीछे बच्चों का खेल चलता रहता है। ये अब स्टेज की बात है, स्टेज पे ये हो रहा है, ठीक है। अब मुन्नी उसको क्या कहती है, नीना को मुन्नी कहती है कि नीना सुनो मेरी बात। तो नीना कहती है कि हाँ बताओ क्या बात है। तो मुन्नी कहती है देख नीना, आज मैंने अपनी अम्मा से मतलब मम्मा से आटा घी दाल दही साग चीनी मक्खन ये सब चीज़ें ली है, तो चलो आज रोटी का खेल खेलते हैं। तो ये मुन्नी कहती है नीना को। तो नीना कहती हाँ यार, इसमें तो बहुत मज़ा आएगा, कि चलो ये गेम तो खेलते हैं। तो वो अपने दोस्तों को भी बुलाती है कि चुन्नू सुनो, अब ये वाला जो हम खेल खेल रहे हैं इसमें तो बहुत देर हो गई है, चलो अब रोटी का खेल खेलते हैं। तो सब मान जाते हैं और सब उनके साथ चल देते हैं खेलने के लिए। तो मुन्नी पूछती है कि चुन्नू तू और टिंकू बाज़ार से साग सब्जी लाने का काम करना। नीना कहती नहीं मुन्नी, इन दोनों से तो दाल बनवाएंगे, क्योंकि इनको आग तक नहीं जलानी आएगी, तो बड़ा मज़ा आएगा ये देख के। तो चुन्नू कहता है कि अरे यार तेको क्या लगता है कि हमें आग नहीं जलानी आती। वो कहता है चल रे टिंकू, आज इन्हें दाल बनाकर दिखाई देंगे। तो इस तरीके से सारे दोस्त आपस में बात कर रहे हैं। तो मुन्नी कहती है कि सरला तू बता तू क्या करेगी। तो सरला कहती है मैं तो दही का मट्ठा बना दूंगी। और मुन्नी कहती है तरला तू बता। तो तरला कहती है मैं तो तेरे संग रोटी बनाऊंगी। तो नीना कहती है ठीक है, मैं बिल्ली बन जाती हूँ, खूब मज़ा आएगा, तुम्हारी सारी चीज़ें मैं खा जाऊंगी। तो मट्ठा चलाना क्या होता है, मट्ठा चलाने को हांडी लेकर अभिनय के साथ सरला और तरला रंगमंच पर आते हैं। अब ये एक और नेक्स्ट वो हो जाता है कि जिसमें मट्ठा चलाने की हांडी लेके आते हैं सरला और तरला, फिर गगरी उतारने का और रई से मट्ठा चलाने का अभिनय करती हैं। एक बच्चा रोता हुआ माँ के पास आता है, वह उसे मक्खन देने का अभिनय करती हैं और प्यार से पास में बिठाकर फिर मट्ठा चलाने लगती हैं। मुन्नी दौड़कर आती है, मट्ठा देखने का निर्भय अभिनय करती है। ठीक है, तो ये हुआ। अब मुन्नी आगे क्या कहती है, मुन्नी कहती है वाह खूब चलाया मट्ठा, देखूँ ये मीठा या खट्टा। तो सरला कहती क्या देखोगी, इस मट्ठे का बढ़िया स्वाद खाकर सब करते हैं याद। तो चुन्नू टिंकू कंधे पर बोझ रखे हुए आते हैं। तरला कहती है ये लो चिन्नू टिंकू आए, देखो क्या तरकारी लाए, तरकारी मीन्स क्या सब्जी लाए हैं देखते हैं। तो चुन्नी बोझ उतारते हुए कहता है ओहो पीट रही है दुख। तो टिंकू कहते हैं मुझको लगी करारी भूख। तो मुन्नी कहती है मुंह मटकाते हुए बच्चू जी भूख लगने से क्या होगा, अब पहले तुम आग जलाओ और हांडी में दाल पकाओ। चुन्नू अरे हाँ चल जल्दी से दाल पकाएं, बढ़िया का भी स्वाद चखाएं। तो दोनों आग जला के फूंक मारते हैं और धुएं की वजह से आए आंसू पोंछने का अभिनय करते हैं। अभिनय मीन्स है कि ये नाटक चल रहा है वो कर रहे हैं। फिर दाल और बड़ी पकाते हैं वो, कलछी से दाल चलाकर चखते हैं कि उंगली जल जाती है। उंगली जलने के अभिनय के साथ साथ मुन्नी पास आकर इन्हें देखती है। तो अब मुन्नी आगे कहती है टिंकू ने पकाई बढ़िया, चुन्नी ने पकाई दाल, टिंकू की बढ़िया जल गई, चुन्नू का बुरा हाल। तो तरला तथा अन्य सहेलियां एक और से आती हैं, हाथ कमर पर इस प्रकार रखा है जैसे हाथ में डलिया हो, आकर बैठ जाती हैं, फिर गाकर रोटी पकाने का अभिनय करती हैं। लड़कियां कहती हैं थप रोटी थप दाल, खाने वाले हो तैयार। तो ये देखो ये बच्चे जो नाटक कर रहे हैं ना, उसका वो दिखाया कैसे कर रहे हैं। तो ये पंक्तियां 2 बार गाई जाने के बाद चिमनू और टिंकू के दोस्त एक पंक्ति में एक के पीछे एक कदम बढ़ाते हुए बड़ी शान के साथ आकर एक और बैठ जाते हैं। फिर लड़कियों की ओर हाथ फैलाकर मांगते हुए गाकर 2 बार कहते हैं। चुन्नू कहते हैं लाओ रोटी लाओ दाल, लाओ खूब उड़ाए माल। तो मुन्नी और तरला की सहेलियां रोटी की डालियां उठाने का अभिनय करती हुई एक पंक्ति में लड़कों के पास आकर उन्हें रोटी देने का अंदाज में 2 बार गाकर कहती है। मुन्नी आदि ले लो रोटी ले लो दाल, चक्कर हमें बताओ हाल। तो चुन्नू और ये सारे कहते हैं चिढ़ाकर खट्टा, पर जैसे ही मुन्नी गुस्से से उनकी ओर देखती है तो कहते हैं खट्टा नहीं नहीं मीठा, खट्टा नहीं नहीं मीठा। तो खाने का अभिनय करते हुए खट्टा मीठा खट्टा मीठा खट्टा मीठा। तो सब बच्चे कहते हैं आधी खाएं आधी रखें, अब सो जाएं उठकर चखें। तो इसमें सब बच्चे सो जाते हैं। अब अचानक बिल्ली की म्याऊं सुनाई पड़ती है। बिल्ली का प्रवेश
और वह चारों ओर देखती है तो होंठों पर जीभ को फेरकर बहुत खुश होकर कहती है कि ओहो मक्खन कितना सारा, झट से चटकर करूं किनारा। तो आगे बढ़कर ऊपर उछलती है, छींके पर से कुछ चीजें लेने का अभिनय करती है छींके पर ये क्या रखा, आन रही क्या आगर न चखा। तो वो बिल्ली बात करती कि ये तो मुझे चक्कर देखना ही पड़ेगा, मतलब टेस्ट करना ही पड़ेगा। अब हाथ बढ़ाकर वो रोटी निकाल रही है उसमें से। रोटी कैसी गरम गरम है, घी से चुपड़ी नरम नरम है। और फिर वो खा रही है साथ साथ और कहती है, मक्खन रोटी चावल दाल, जी भर खाया कितना माल। और देखो वे मुन्नी चुन्नू टिंकू सारे खराटे भर रहे बेचारे। अब चुपके से सर पट जाऊं, आलसियों को सबक सिखाऊं, म्याऊं 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 म्याऊं। तो इतने में बिल्ली सब खा के चल देती है। अंगड़ाई लेकर सरला उठती है और मक्खन के बर्तन को खाली देखकर आश्चर्य से चिल्लाती हुई कहती है, अरे चुन्नू टिंकू भाई कहाँ है मक्खन और मलाई। तो मुन्नू कहते हैं, एकदम झटके से उठते हैं और कहते हैं, अरे जरा छींके तक जाना और रोटी का पता लगाना। हाय रे, ना रोटी ना दूध मलाई, लगता है बिल्ली ने खाई। तो इतने में एक बच्चा कहता है, बिल्ली आई आधी रात, खा गई रोटी खा गई भात। तो मतलब कि बिल्ली आधी रात को आई और हमारी रोटी भी खा गई और भात भी खा गई। इतने में अब दूसरा बच्चा कहता है कि क्या कहा, बिल्ली आई आधी रात, खा गई रोटी खा गई भात। तो टिंकू कहता है, चलो बिल्ली की ढूंढ मचाए, फिर चोरी का मजा चखाएं। तो सब बच्चे कहते हैं, ठीक है चलो चलते हैं बाहर, बिल्ली को ढूंढते हैं और उसको मजा चखाते हैं। तो बच्चे मिलकर बिल्ली को ढूंढने जाते हैं। कुछ बच्चे अंदर जाते हैं और बाहर आते हैं। कुछ रंगमंच पर सामने की ओर देखते हैं। कभी बैठकर नीचे झुक कर देखते हैं और नहीं मिलने का हाव भाव प्रकट करते हैं। तभी तरला सल्ला चीख कर कहती हैं, ये लो मिल गई बिल्ली, मिल गया चोर। बिल्ली घबराई हुई सी रंगमंच पर आ जाती है। सब उसे पकड़ते हैं। सब कहते हैं, करो पिटाई, इतनी इसकी जोर। हंसकर मारने का अभिनय करते हैं। बोल, अब खाएगी मेरी रोटी, अब खाएगी मेरी दाल। तो बिल्ली कहती है, हाँ खाऊंगी 100 100 बार, जो सोएगा टांग पसार। तो ये कहकर बिल्ली भागने का प्रयत्न करती है, पर सब बच्चों से घेर लेते हैं। 3 4 बार ऐसा करने के बाद बिल्ली घेरा छोड़कर भाग जाती है और सारे बच्चे पकड़ो पकड़ो का शोर मचाते हुए उसके पीछे भागते हैं। तो इतने में क्या है, पर्दा गिर जाता है। देखा कितना अच्छा नाटक था ये। तो बहुत ही मज़ा आया। अब हम इसके प्रश्न उत्तरों पे आते हैं। कोई और शीर्षक। नाटक का नाम है थप रोटी थप दाल क्यों है, तुम इसे क्या शीर्षक देना चाहोगे। तो सारे बच्चे मिलकर रोटी और दाल पकाने का खेल खेलते हैं। ठीक है, इस वजह से इसका नाटक का नाम थप रोटी थप दाल रखा है। लेकिन हम क्या शीर्षक रख सकते हैं, मैं रखना चाहूँगी या तो बिल्ली खा गई रोटी भात, या किसने रोटी दाल चुराई। तो मैं ऐसा कुछ लिख सकती हूँ। आपको कुछ अपना लगता है तो आप वो भी लिख सकते हो। आवाज़ वाले शब्द। थप रोटी थप दाल। थप शब्द से लगता है कि किस तरह की आवाज़ है। आवाज़ का मज़ा देने वाले और भी बहुत से शब्द हैं, जैसे टप, खट। तो ऐसे ही कुछ शब्द तुम भी लिखो। तब हम क्या लिखेंगे, खर, घर, फुर, टन, चट, धम, छान, सू आदि। तो अब कौन कौन से खेल। अब इस नाटक में बच्चे रोटी बनाने का खेल खेलते हैं। तुम अपने साथियों के साथ कौन कौन से खेल खेलते हो, उनके नाम लिखने हैं अब हमें। और कौन से खेल हैं, अक्कड़ बक्कड़, आंख मिचोली, खो खो, रस्सी कूद। तो अब आगे है, सोच कर बताओ। प्रश्न उत्तर है, नीना चुन्नू और टिंकी से ही दाल क्यों बनवाना चाहती होगी। नेक्स्ट है, बच्चों ने खाने पीने की चीज़ें छीके में क्यों रखी। और फिर है, चुन्नू ने दाल को पहले खट्टा फिर मीठा क्यों बताया। तो अब आंसर, जब आग जलाना नहीं आता था, वे अच्छी तरह दाल बनाना भी नहीं जानते थे। नीना चाहती होगी कि जब वे दोनों आग जलाने और दाल बनाने में परेशान होंगे, तब वे सब उन लोग दोनों पर हंसेंगे और मज़ा लेंगी। ठीक है, तो आप वीडियो को पॉज करके आंसर लिख लेना। अगला है, बच्चों ने खाने पीने की चीज़ें इसलिए छींके में रखी होंगी ताकि कोई उन्हें चुरा ना सके। फिर अगला है, चुन्नू चुन्नू ने मुन्नी आदि लड़कियों को चिढ़ाने के लिए दाल को खट्टा बताया, परंतु जब मुन्नी गुस्से से उनकी ओर देखने लगी तब डर के उससे मीठा बता दिया। तो अब अगला है, तुम्हारे घर में खाना कौन बनाता है, तुम खाना बनाने में क्या क्या मदद करते हो, नीचे दी गई तालिका में लिखो। खाना कौन बनाता है, मम्मी। मैं क्या मदद कर सकता हूँ, मैं उन्हें छोटी छोटी चीज़ें ला कर दे सकता हूँ। और मैं क्या मदद करता हूँ, फ़िलहाल तो कुछ नहीं करता, लेकिन हाँ मैं कुछ भी नहीं मदद करता। तो आप अपनी मदद बता सकते हो कि क्या क्या करते हो। तुम क्या बनाती, इन बच्चों की जगह तुम होती तो खाने के लिए कौन से 3 पकवान बनाती, उन्हें बनाने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती, अब पता करके सूची बतानी है।
पकवान का नाम पूड़ी बनाती और इसके लिए आटा, घी और पानी का इस्तेमाल होता। हलवा, हलवे के लिए सूजी, घी, चीनी, काजू, बादाम, किशमिश। और अगला है सब्जी, सब्जी के लिए आलू, मात्र आलू, टमाटर, सरसों का तेल, मसाले। तो ये सब इस्तेमाल होते हैं। अब सरला ने कहा मैं दही का मट्ठा चला दूंगी। दही का मट्ठे चलाने का मतलब है दही बिलोना, दही से लस्सी या छाछ बनाना। सरला को इस काम के लिए किन किन चीज़ों की जरूरत होगी, उनके नाम लिखो। एक दही की, एक हांडी की, एक कढ़ाई की और एक पानी की। बिलोना, घोलना, फेंटना, इन तीनों कामों में क्या फ़र्क है, बातचीत करो और पता लगाओ। ठीक है, अब हमें ये बताना है बिलोना। बिलोना जब किसी चीज़ को रई आदि से मथते हैं तो उसे बिलोना कहते हैं, जैसे दही बिलोना। घोलना जब किसी तरह पदार्थ में कोई घुलने वाली चीज़ पूरी तरह नहीं मिला देते हैं तो उसे घिलौना कहते हैं, जैसे दूध में शक्कर घोलना। फेंटना जब किसी चीज़ के हाथ की उंगलियों से पूरी तरह मिला देते हैं तो उसे फेंटना कहते हैं, जैसे पानी मिलाकर बेसन फेंटना। तो इस तरीके से। अब अगला है किन्हीं दो चीज़ों के नाम बताओ जिन्हें बिलोते, घोलते और फेंटते हैं। बिलोते किसको है, दही को, पकी हुई दाल को। घोलते किसको है, दूध में शक्कर और पानी में नमक घोलते हैं। फेंटते किसको है, दवा में शहद फेंटते हैं और पानी के साथ बेसन को फेंटते हैं। अब सरला ने रई से मट्ठी भिगोया। रई को मथनी भी कहते हैं। रसोई के दूसरे बर्तनों को तुम्हारे घर की भाषा में क्या कहते हैं, इसके बारे में बताना है। तो तवा है, चकला है, भगोना है, चिमटा है, कढ़ाही, बेलन, कटोरी, चाकू, कलछी, छलनी, चमचा, परात, कद्दूकस, पतीला, चम्मच और कुकर। तो ये सब बर्तन हमारे घर में होते हैं। करें, नाटक में बच्चों ने अपनी बात को कई बार कविता की तरह कहा है, जैसे टिंकू ने पकाई बड़ियाँ, चुन्नू ने पकाई दाल, टिंकू की बड़ियाँ जल गई, चुन्नू का बुरा हाल। अब तुम भी नीचे लिखी पंक्तियों में कुछ जोड़ो। घंटी बोली टन टन टन, चलो चलो घर को फौरन। कहाँ चले भाई कहाँ चले, मम्मी पापा जहाँ चले। रेल चली भाई रेल चली, छुक छुक करती रेल चली। कल की छुट्टी परसों इतवार, चलो घूमने चलो सब यार। रोटी दाल पकाएंगे, खूब मज़े से खाएंगे। ठीक है, तो इससे आपका ये पार्ट जो 10 नंबर है ये ख़त्म हो जाता है। आपका मैथ्स ऑलरेडी सॉल्व्ड है, ईवीएस सॉल्व्ड है, इंग्लिश सॉल्व्ड है और हिंदी पूरा सॉल्व्ड है। तो आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हो। कुछ अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। टिल देन टेक केयर, बाय, हैव फन। खूब सारी मस्ती करना ना भूलना। बाय बच्चों।